नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं यहाँ इधर उधर की बातें नहीं होती है, बस पढ़ाई होती है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में है कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य कब तक। तो ये 2023 तक था कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य है। दूसरा है ब्रॉड गेज रूट्स के 100% विद्युतीकरण इलेक्ट्रीफाई करने का लक्ष्य रखा गया था 2023 तक। उसके बाद है उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य, ये भी 2023 तक रखा गया था। उसके बाद है कि भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया था। तो ये 2024 तक रखा गया है। भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य 2024 तक। उसके बाद है कृषि में शून्य डीजल उपयोग और नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल, इसका लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। नेक्स्ट है कि किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य, जो कि पहले 2022 तक था, उसको बढ़ाकर 2024 तक कर दिया गया। यानी 2024 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद है कि सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य, ये भी पहले 2022 तक था, जिसको बढ़ा करके 2024 कर दिया गया है। यानी सबको आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। हर घर में नल से जल, यानी कि स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य जो है, ये भी 2024 तक रखा गया है। नेक्स्ट है डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा 2024 तक में 4-5 चीज़ है। भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य, कृषि में शून्य डीजल उपयोग और नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल, किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य, सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य, हर घर में नल से जल की आपूर्ति और डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य जो है वो 2024 में रखा गया। अब है 2025 का 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य है। ये 2025 तक के लिए कहा गया है कि 100 नए एयरपोर्ट विकसित करेंगे। उसके बाद है कि सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य है। 2025 तक के लिए कहा गया है कि सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाएगा। उसके बाद है भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य, ये भी 2025 तक रखा गया है। भारत को $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य। उसके बाद है भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य जो है भारत सरकार के द्वारा 2025 तक रखा गया है, टीबी मुक्त भारत। उसके बाद है पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य, ये भी 2025 तक रखा गया है। एथेनॉल को मिश्रित करने का लक्ष्य है 20% पेट्रोल में। उसके बाद है दूध प्रसंस्करण क्षमता का दोगुना करना। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य भी 2025 तक रखा गया। यानी हम देखते हैं कि 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य है, सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य, भारत को $5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बनाने वाला लक्ष्य, भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य, भारत में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य और दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य, ये भी 2025 तक किया गया। उसके बाद है 2030। 2030 में फर्स्ट है कि 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ये 2030 तक। सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी, इस भी है, इसको ध्यान रखिएगा कि कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030 तक लक्ष्य रखा गया। उसके बाद है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य जो है भारत सरकार के द्वारा, ये भी 2030 तक।
यहाँ ऊपर दिया गया था कि 5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था जो है, 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था 2025 तक, जबकि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। ठीक है। उसके बाद है कि भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया है। उसके बाद है कि भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया था, टीबी मुक्त देश बनाने का, और भारत को पूर्ण रूप से मलेरिया से उन्मूलन करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। टीबी मुक्त भारत 2025 और मलेरिया मुक्त भारत 2030 तक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। रेलवे में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन 2030 तक, जबकि 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य, ये भी 2030 तक। नेक्स्ट है HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य एवं मलेरिया उन्मूलन, ये 2030 तक है। हम ऊपर देख चुके थे कि भारत में जो है मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया है, और यहाँ दिया हुआ है कि HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य भी 2030 तक का है। उसके बाद है 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य, ये 2030 तक रखा गया है, 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा। और उसके बाद दिया गया है कि 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य, ये भी 2030 तक है। तो यहाँ तक 2030 तक का था। देख लेते हैं एक बार फिर से कि 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030, 1 ट्रिलियन डॉलर निर्यात सेवा क्षेत्र में करने का लक्ष्य 2030, कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की 2030, भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य 2030, पूर्ण रूप से मलेरिया और HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य 2030, कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030, और 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा और 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। उसके बाद है कुछ इम्पोर्टेंट है कि चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य 2040 में भारत सरकार द्वारा किया गया है कि चंद्रमा पर हम अंतरिक्ष यात्री भेजेंगे, भी है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक काम करना है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो कि रेफ्रिजरेटर से निकलता है, उसके उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। भारत के ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य जो है 2047 तक बनाया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत के ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य 2047 तक है। एक और ध्यान रखिएगा कि भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य भी 2047 तक रखा गया है। भारत सरकार के द्वारा भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य जो है 2047 तक रखा गया। उसके बाद है कि मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 तक रखा गया है। शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 तक। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक रखा गया। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 तक, जबकि पूरे भारत में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है 2070 तक है। और भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है 2070 तक। तो ये थे भारत सरकार के द्वारा आगामी लक्ष्य, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।